वो टिंकू तोता सब पक्षियों से अलग दिखाई देता था। इसके रंग बिरंगे पंख इसकी सुंदरता में और भी इजाफा किए हुए थे। वो तोता कभी किसी पक्षी से अच्छे से बात ना करता, हमेशा अपने गुरूर में रहता। मैं कितना सुंदर हूँ, शायद ही कोई पक्षी इस जंगल में मेरे जैसा हो। पास में बैठा इसका पापा इसकी ये बात सुन रहा था। बेटा, ये गुरूर अच्छा नहीं होता, ये सुंदरता लंबे समय के लिए नहीं होती। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरे पक्षी तुम पर फख्र करें। कभी ये सुंदरता और दूसरों से अलग रहना हमें नुकसान भी देता है। लेकिन टिंकू कभी भी अपने पापा की बात पर कान ना धरता, हमेशा सुनी अनसुनी कर देता। ओ चिड़िया के बच्चे, ये दाना मेरा है। नहीं नहीं तोते भैया, मैंने ये दाना खुद से ढूंढा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अगर ज़्यादा दाने होते तो मैं तुम्हें इनमें से दे देती, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर लड़ना है क्या? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती तुमसे। मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पंख देख लो, क्या है तुम्हारे पंख मेरे जैसे? मैं जितना सुंदर हूँ, इस जंगल की हर चीज पर मेरा हक है। चिड़िया पास बैठे कौवे को बुला लेती है। कौवे अंकल, हमारा न्याय करें। क्या हुआ चिड़िया? अंकल, ये तोता मेरा दाना छीन रहा है। कह रहा है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हर चीज पर मेरा हक है। और कौवा तोते को समझाने की कोशिश करता है। तोते मियाँ, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता से क्या गर्ज। तुम ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी तुम्हारी ये आदत। सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले ही दिन तोता यही काम उल्लू के बच्चे से करता है और उसका दाना छीनकर इसीलिए खा जाता है कि वो उससे ज़्यादा सुंदर है। और उल्लू का बच्चा रोता हुआ घर चला जाता है। मम्मा, तोते ने मेरा दाना छीनकर खा लिया है और मुझे मारा भी है। कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है और मुझे बदसूरत कह रहा था। जी सुनते हो, अब ये तोते का बच्चा हमारे बच्चे को भी मारने लगा है। बातें तो तुम बड़ी करते हो, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, बहुत बड़ा चुगलखोर हूँ, लेकिन इस तोते के बच्चे का तो कोई उपाय तुमसे होता नहीं। और पापा उल्लू इस बात को अपनी बहुत बेइज्जती समझता है और सोचों में डूब जाता है कि कैसे इस तोते के बच्चे को सबक सिखाया जाए। हमारा परिवार उल्लुओं से बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने कहा था उल्लू के बच्चे को मारने का? अगले दिन कौवा भी तुम्हारी शिकायत लगा रहा था। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पापा, सब झूठ बोलते हैं, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। सुंदरता सुंदरता, हर समय सुंदरता, कोई और बात तुम्हें तो आती ही नहीं। उधर उल्लू भी बहुत गुस्से में था और अपने बच्चे की मार का बदला लेना चाहता था। और उल्लू अपना जाल बिछाना शुरू करता है। ये मिर्ची और अमरूद मेरे किस काम के? मैं तो खाकर इसे जाया ही करूँगा। काश इसे कोई सुंदर पक्षी खा लेता। मैं तो हूँ ही बदसूरत, लेकिन क्या करूँ, कोई पास में है जो नहीं इतना सुंदर पक्षी। तोता जो पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, जल्दी से उल्लू के पास आता है। उल्लू अंकल, मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ? वैसे आपके बेटे ने भी आपको बताया तो होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तो बाकी पक्षियों की बातें सुनकर यही सोचता था कि वो सच हैं, तुम इतने भी सुंदर नहीं होंगे। लेकिन आज जो देख लिया तुम्हें तो विश्वास आ गया, तुम सच हो, सब तुमसे जलते हैं। लो ये खाओ अमरूद और मिर्ची। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें खुद को सुंदर कहने से और कौन खाता है सुंदर चीजें तुम्हें दिए बगैर। तुम्हारा धन्यवाद अंकल, जो तुमने पहचान की मेरी सुंदरता की। और ऐसा कहते हुए तोता झट से अमरूद और मिर्ची चट कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। हा 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 हा, अब मजा आएगा पागल तोते। अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। तोते का बेटा सीधा अपने घर की तरफ ही जाता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। देखा पापा, अब तो आप भी जान गए ना कि पक्षी अब मेरी पहचान करने लगे हैं। मैं जान भी गया और मान भी गया, लेकिन तुम उल्लुओं को जानते नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो। वो बहुत शैतान होते हैं। अब तुमने मिर्ची और अमरूद खा लिए, अपने पापा की भी जरा फिक्र नहीं की। अब मैं भी जरा जंगल की तरफ जा रहा हूँ, मौसम ठीक नहीं है, तुम इधर घर में ही रहना। ठीक है पापा, मैं घर में ही रहूँगा,
बस थोड़े ही दिन आपको जंगल जाना पड़ेगा खाने के लिए, फिर तो सारे पक्षी तुम्हारे बेटे की सुंदरता को देखते हुए खुद ही आया करेंगे और भोजन भी लाया करेंगे। और पापा तोता थोड़ा मुस्कुराते हुए चला जाता। ये पंख कहाँ से आया है? ये तो बिल्कुल मेरी पंख की तरह सुंदर लग रहा है। और तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो जैसे ही सोकर उठता है इसके घोंसले में पंख ही पंख पड़े होते हैं। तोता ये देखकर डर जाता है। ये क्या? मुझे तो ये पंख मेरे ही लग रहे हैं। ये कैसे उतर गए सारे के सारे? और वो अपना शरीर देखने के लिए नदी की तरफ जाता है। इसके शरीर पर सिर्फ कुछ ही पंख बचे थे। वो बहुत मुश्किल से परेशानी की हालत में नदी पर जाता है और जैसे ही अपना अक्स नदी में देखता है तोता खुद को पहचान नहीं पाता और चीखने लगता है। वो खुद को पहचानता भी कैसे? उल्लू ने जो अमरूद और मिर्ची उसे खिलाई थी उसमें ऐसी दवा मिलाई हुई थी जिससे तोते के सारे पंख उतर जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। तोता शाम तक वहीं छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया और कौवा भी पानी लेने नदी की तरफ आते हैं। वो जैसे ही तोते को पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं इसका गंजा शरीर देखकर इनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। हमने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ। अब हुई ना बात? अब लग रहे हो ना सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर। राजा लग रहे हो, बिल्कुल राजा। और ऐसे चिड़िया और कौवा तोते का खूब मजाक बनाते हैं। तोता कुछ कहे बगैर वहां से भाग जाता है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ गए? और इसका बेटा अपने पापा को सारी बात सुनाता है कि कैसे वो सोकर उठा तो उसके पंख उतर गए। मुझे सब समझ आ गई। मैंने कहा था ना उन उल्लुओं से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो हुआ ना, अब देख लो अपनी सुंदरता। और तोता बहुत मायूस होकर बैठ जाता है। पापा, अब मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा क्या? मुझे क्या खबर है, अपने किए की सजा भुगतो। सुबह जाना मेरे साथ इन उल्लुओं के पास, शायद वो कोई हल बता दे और तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया कर ही दे वो। और अगले दिन तोता टिंकू को लेकर उल्लुओं की तरफ जाता है। टिंकू दूसरे पक्षियों का सामना करने से डर रहा था। उसे क्या पता था कि कौवे और चिड़िया ने सब पक्षियों को बता दिया हुआ है जो उसे देखने को बेताब थे। जैसे ही तोता घर से थोड़ी दूर जाता है सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखो, तोता और भी सुंदर हो गया। अब तो सारे जंगल के फल भी इसी के हुए। कौवा हंसते हुए कहता है, उल्लुओं के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के आया है, ऐसे ही नहीं सुंदर बना इतना ज्यादा। और सब पक्षी खूब हंसते हैं ऐसे जैसे तोता वहां से निकलता है। ये वही तोता है जिसने मेरा दाना छीना था और मुझे मारा था। बच्चा है, गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूँ इसकी। प्लीज मुझे पता है ये सब इस मिर्ची और अमरूद के कारण ही हुआ है जो इसने आपसे लेकर खाया। अब आप इस पर दया करें। और वो दोनों रोने लगते हैं। अगर कोई हल है तो बता दे इसे, इतना ही काफी है। अब देख लिया ना, आइंदा अगर किसी पक्षी को तंग किया तो फिर। और टिंकू उल्लुओं से माफी मांगता है। अगर सच में तुम्हें नसीहत आ गई है तो ये लो ये मिर्ची, रात को सोने से पहले खा लेना, तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे। और ऐसे वो दोनों उल्लुओं का धन्यवाद करते हुए वापस सो लेते हैं।